फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टीचिंग एग्जाम ओवरलोड। फ्रेंड्स, आज मैथ पेडागोजी की पहली क्लास है जिसमें हम लोग गणित की प्रकृति यानी नेचर ऑफ मैथमेटिक्स पढ़ेंगे, जो कि एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट माना जाता है सीटेट मैथ पेडागोजी में। यहाँ से हर बार पेपर में आपको 1 से 2 नंबर के प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आज के सेशन को स्टार्ट करने के पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। चलिए फिर हम लोग आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं। नेचर ऑफ मैथमेटिक्स, गणित की प्रकृति क्या होती है। तो गणित में संख्याएं, स्थान, दिशा तथा मापन या मापतोल का ज्ञान प्राप्त किया जाता है। तो गणित में क्या होता है, संख्याएं, स्थान या दिशा का मापन और मापतोल किया जाता है। तो गणित में क्या किया जाता है, गणित में संख्याएं, स्थान, दिशा तथा मापन या मापतोल का ज्ञान प्राप्त किया जाता है। गणित विज्ञान की क्रमबद्ध, संगठित तथा यथार्थ शाखा होती है। तो गणित जो होती है और विज्ञान की क्रमबद्ध, संगठित तथा यथार्थ शाखा होती है। गणित विज्ञान का अमूर्त रूप होता है। गणित विज्ञान का एक अमूर्त रूप होता है जिसको गणित तार्किक विचारों का विज्ञान भी माना गया। तो गणित को तार्किक विचारों का विज्ञान माना गया है। गणित आगमनात्मक तथा प्रयोगी विज्ञान माना गया है। गणित आगमनात्मक एवं प्रयोगी विज्ञान माना गया है। गणित के ज्ञान का आधार हमारी ज्ञानेंद्रियां हैं। तो गणित के ज्ञान का जो आधार होती हैं हमारी ज्ञानेंद्रियां होती हैं। गणित के नियम जो होते हैं, सिद्धांत होते हैं, सूत्र सभी स्थानों पर एक समान होते हैं, जिससे उनकी सत्यता की जांच किसी भी समय तथा स्थान पर की जा सकती हो। तो गणित के नियम, सिद्धांत, सूत्र सभी स्थान एक समान होते हैं, जिससे उनकी सत्यता की जांच किसी भी समय तथा स्थान पर की जा सकती है। गणित के ज्ञान का उपयोग विज्ञान की विभिन्न शाखाएं यथा भौतिकी, रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान तथा अन्य विषयों के अध्ययन में किया जाता है। तो गणित के ज्ञान का जो उपयोग होता है विज्ञान की विभिन्न शाखाएं जैसे कि भौतिकी, रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान तथा अन्य विषयों के अध्ययन में भी किया जाता है। गणित के अध्ययन से आगमन तथा निगमन तथा सामान्यीकरण की योग्यता विकसित होती है। तो गणित से क्या होता है, अध्ययन में आगमन, निगमन तथा सामान्यीकरण की योग्यता विकसित होती है। गणित के अध्ययन से बालकों में आत्मविश्वास और आत्मनिर्भरता का विकास होता है। तो गणित के अध्ययन से बालकों में आत्मविश्वास और आत्मनिर्भरता का विकास होता है। तो हम लोग गणित की प्रकृति में क्या क्या पढ़े, गणित में जो होता है संख्याएं, स्थान, दिशा तथा मापन का मापतौल का ज्ञान प्राप्त करते हैं। गणित विज्ञान की एक क्रमबद्ध, संगठित तथा यथार्थ शाखा मानी गई है। गणित विज्ञान का अमूर्त रूप माना गया है। गणित जो होता है तार्किक विचारों का विज्ञान है। गणित आगमनात्मक एवं प्रयोगी विज्ञान है। गणित के ज्ञान का आधार हमारी ज्ञानेंद्रियां हैं। गणित के नियम जो होते हैं, सिद्धांत, सूत्र सभी स्थानों पर एक समान होते हैं, जिससे उनकी सत्यता की जांच किसी भी समय तथा स्थान पर की जा सकती है। उसके बाद गणित के ज्ञान का उपयोग विज्ञान की विभिन्न शाखाओं में किया जाता है, जैसे कि चाहे वह भौतिक विज्ञान हो जाए या रासायनिक विज्ञान हो जाए या जीव विज्ञान हो गए तथा अन्य विषयों के अध्ययन में इसका उपयोग किया जाता है। गणित के अध्ययन से आगमन, निगमन और सामान्यीकरण की योग्यता जो होती है वह विकसित हो जाती है। तो गणित के अध्ययन से जो है आगमन, निगमन तथा सामान्यीकरण की योग्यता विकसित होती है। गणित के अध्ययन से बालकों में आत्मविश्वास तथा आत्मनिर्भरता का विकास होता है। तो गणित के अध्ययन से बालकों में आत्मविश्वास तथा आत्मनिर्भरता का विकास होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हम लोग गणित के तर्क शक्ति यानी लॉजिक पावर ऑफ मैथमेटिक्स के बारे में बताते हैं। गणित में तार्किकता की प्रक्रिया। तो गणित में जो तार्किकता की प्रक्रिया होती है उसमें पहला होता है अनुमान, दूसरा होता है सामान्यीकरण, तीसरा होता है स्थिति, चौथा होता है परिकल्पना एवं प्रमाण। तो अनुमान, सामान्यीकरण, विशिष्ट स्थिति, परिकल्पना और प्रमाण। तो गणित की भाषा कैसी होती है, यहाँ से पेपर में आपको कई बार प्रश्न पूछा गया है। तो गणित की जो भाषा होती है अंतरराष्ट्रीय सार्वभौमिक होती है, या क्रमबद्ध एवं वैज्ञानिक भाषा है, या संकेतात्मक एवं चित्रात्मक है। तो गणित की भाषा अंतरराष्ट्रीय एवं सार्वभौमिक है, या क्रमबद्ध और वैज्ञानिक भाषा है, या संकेतात्मक एवं चित्रात्मक है। गैलीलियो के अनुसार गणित एक ऐसी भाषा है जिसमें परमात्मा ने संपूर्ण ब्रह्मांड की स्थापना की है। तो गैलीलियो ने कथन कहा था उनके अनुसार कि गणित एक ऐसी भाषा मानी गई है जिसमें परमात्मा ने संपूर्ण ब्रह्मांड की स्थापना की है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम कुछ महत्वपूर्ण कथन के बारे में देखते हैं। गणित के विषय में जो महत्वपूर्ण वैज्ञानिक थे उन्होंने अपना अपना कथन दिया है। तो नेपोलियन के अनुसार, नेपोलियन ने क्या कथन दिया है, गणित की उन्नति में ही हम सबकी उन्नति है। तो गणित के उन्नति से ही हम सबकी उन्नति है, किसने कहा था, नेपोलियन के अनुसार। हाब्स के अनुसार गणित एक पत्थर के समान विषय है, जिस प्रकार पत्थर औजारों को तीव्र करता है ठीक वैसे ही गणित मस्तिष्क को तीव्र करता है। तो हाब्स के अनुसार क्या था, गणित एक पत्थर के समान विषय है, जिस प्रकार पत्थर औजारों को तीव्र करता है ठीक वैसे ही गणित मस्तिष्क को तीव्र करता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्लेटो के अनुसार गणित मानसिक शक्तियों को प्रशिक्षित करता है, जिससे सोई हुई आत्मा चेतन व जागृत अवस्था में आती है।
तो प्लेटो के अनुसार गणित मानसिक शक्तियों को प्रशिक्षित करती है, जिससे सोई हुई आत्मा चेतन व जागृत अवस्था में आती है। वहीं डाल्टन के अनुसार गणित तर्क सम्मत विचार है। तो गणित क्या है? तर्क सम्मत विचार है। गणित मानसिक शक्तियों को प्रशिक्षित करती है, जिससे सोई हुई आत्मा चेतन व जागृत अवस्था में आती है। वहीं डाल्टन के अनुसार सॉरी, इसको सही कर लीजिएगा आप लोग, यहाँ पे डाल्टन होगा। डाल्टन के अनुसार गणित तर्क सम्मत विचार है। गणित क्या है? तर्क सम्मत विचार है। वहीं जॉन लॉक के अनुसार गणित वह मार्ग है जो बच्चों को मन मस्तिष्क में तर्क की आदत पैदा करता है। तो गणित वह मार्ग है जो बच्चों के मन मस्तिष्क और तर्क की आदत पैदा करता है। वहीं मार्शल स्टोन के अनुसार अमूर्त व्यवस्था को मूर्त रूप देना ही गणित है। तो अमूर्त व्यवस्था को मूर्त रूप देना ही गणित मानी गई है। गॉस के अनुसार गणित विज्ञान की रानी है। तो गॉस के अनुसार गणित जो है वह विज्ञान की रानी है। वहीं रोजर बेकन के अनुसार गणित सभी विज्ञानों का सिंह द्वार व कुंजी है। तो रोजर बेकन के अनुसार गणित सभी विज्ञानों का सिंह द्वार व कुंजी है। वहीं हागबेन के अनुसार गणित सभ्यता और संस्कृति का दर्पण है। तो हागबेन के अनुसार गणित क्या है? गणित सभ्यता और संस्कृति का दर्पण माना गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग गणित में निदानात्मक एवं उपचारात्मक शिक्षण के बारे में पढ़ते हैं। डायग्नोस्टिक एवं रेमेडियल टीचिंग क्या होती है? यह एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। या मैथ के साथ साथ आपको ईवीएस में, सीडीपी में, हर जगह आपको 1 से 2 नंबर का प्रश्न यहाँ से मिलता है। तो निदानात्मक शिक्षण जो होता है, जिसको हम लोग डायग्नोस्टिक टीचिंग बोलते हैं, निदान का अर्थ होता है कारण जानना। यानी इनसे बच्चों की असफलता, कमियों, कठिनाइयों का पता लगाया जाता है। तो जैसे आपको पता ही चल रहा है, निदानात्मक यानी निदान करना, यानी बच्चों की कठिनाइयों के बारे में कारण जानना और उनका बच्चों की असफलताओं, कमियों, कठिनाइयों का पता लगाकर ही हम लोग क्या कहते हैं? निदानात्मक कहते हैं। और जब हम लोग मान लीजिए आप बच्चों को पढ़ा रहे हैं, तो अब बच्चों को मान लीजिए कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तो उसके कारण को जानेंगे, उसकी कठिनाइयों को समझेंगे, कारण कठिनाइयों को पता लगाएंगे। और जब आप लोग पता लगाएंगे, निदानात्मक शिक्षण हो जाएगा, तो कठिनाइयों को पता लगाने के बाद उसका उपचार भी तो करेंगे, उसके बारे में सोचेंगे कैसे पढ़ाएंगे बच्चे को समझ में आ जाए। तो उसके बाद जो उपचार करेंगे, उसी को हम लोग उपचारात्मक शिक्षा बोलते हैं। यानी बच्चों की कमियों का पता लगाने के बाद उनका समाधान करना, यानी जब समाधान करेंगे कठिनाइयों का पता लगाने के बाद, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? उपचारात्मक शिक्षा बोलते हैं। यानी बच्चों की कमियों का पता लगाने के बाद उनका समाधान करना या फिर दोबारा से शिक्षण करवाना उपचारात्मक शिक्षण कहलाता है। सामुदायिक गणित क्या होती है? तो समाज के प्रत्येक वर्ग के लोगों के गणित के ज्ञान की आवश्यकता होती है। तो समाज के प्रत्येक वर्ग के लोगों को गणित के ज्ञान की आवश्यकता होती है। हमारे समाज में जो अपनी जीविका तो समाज के प्रत्येक वर्ग के लोगों को गणित के ज्ञान की आवश्यकता होती है। हमारे समाज में प्रत्येक व्यक्ति जो अपनी जीविका कमाता है तथा आय व्यय करता है, उसे किसी न किसी रूप में गणित के ज्ञान की आवश्यकता होती है। तो गणित का उपयोग हम लोग अपने दैनिक जीवन में हमेशा किसी न किसी रूप में करते रहते हैं। मान लीजिए आप गणित, कहीं दुकान पे गए, कुछ सामान लेना है, तो वहां भी आप पैसे के लिए, लेन देन के लिए गणित का उपयोग करेंगे। तो अपने दिनचर्या में हम लोग कभी न कभी गणित का उपयोग जरूर करते हैं। तो समाज के प्रत्येक वर्ग के लोगों को गणित के ज्ञान की आवश्यकता होती है। हमारे समाज में प्रत्येक व्यक्ति जो अपनी जीविका कमाता है, उसे आय व्यय करता है, उसे किसी न किसी रूप में गणित के ज्ञान की आवश्यकता होती है। वहीं अगर सामाजिक जीवन में जीने के लिए गणित के ज्ञान की अत्यधिक आवश्यकता होती है। समाज में होने वाले सभी प्रकार के लेन देन हो गया, चाहे वह व्यापार हो गया, चाहे वह वाणिज्य हो गया, चाहे उपयोग, सेवाएं आदि सभी गणित पर निर्भर होती हैं। वहीं समाज की उन्नति को उचित ढंग से समझने व समाज की प्रगति के रास्ते पर चलाने में गणित की मुख्य भूमिका होती है। तो समाज की उन्नति को उचित ढंग से समझने व समाज को प्रगति के रास्ते में चलाने में भी गणित की मुख्य भूमिका होती है। औपचारिक मूल्यांकन क्या होता है? तो यह मूल्यांकन का वह तरीका होता है जिसमें अध्यापक या परीक्षणकर्ता द्वारा छात्रों को सीखने की प्रगति का समय समय पर लिखित या मौखिक रूप मूल्यांकन किया जाता है। इसमें विद्यार्थियों को पता रहता है कि उनका मूल्यांकन किया जा रहा है। इस प्रकार के मूल्यांकन से मुख्यतः छात्र की शैक्षिक उपलब्धियों का ज्ञान प्राप्त होता है। यह मूल्यांकन का वह तरीका होता है जिसमें अध्यापक या परीक्षणकर्ता द्वारा छात्रों को सीखने की प्रगति का समय समय पर लिखित या मौखिक रूप पर मूल्यांकन किया जाता है, जिसमें विद्यार्थियों को पता रहता है कि उनका मूल्यांकन किया जा रहा है। इस प्रकार के मूल्यांकन से मुख्यतः छात्र की शैक्षिक उपलब्धियों का ज्ञान प्राप्त होता है। तो आज के सेशन को हम लोग यहीं समाप्त करते हैं। मैं आशा करता हूं यह सेशन आपको आसानी से समझ में आया होगा। ऐसे ही सेशन देखने के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। तथा आप लोग क्लासेज की नोट्स और पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक दिया हूं, आप लोग उससे जुड़ जाइए। वहीं पे आपको क्लासेज की नोट्स, पीडीएफ सब प्रोवाइड की जाती है। कल फिर मिलते हैं किसी नए सेशन के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।